कहेंगे मूलांकुर। क्या कहेंगे? मूलांकुर। बाद में जो परांकुर है ये विकसित होंगे, तो इन परांकुर से एक प्ररोह पौधे का वह भाग जहां पर पत्तियां होगी और तना होगा, जिसे हम कहेंगे प्ररोह, इसका निर्माण होगा। प्ररोह ही कहते हैं, और दूसरा नाम क्या होगा? परांकुर, जिससे प्ररोह बनेगा। और प्ररोह के अंदर हम कहेंगे ऊपर की ओर पत्तियां और वही तना विकसित होगा। और अगर हम मूलांकुर की बात करेंगे तो मूलांकुर से मूल या किसका निर्माण होता है? जड़ बनेगी। क्या बनेगी? और जड़ है वो उत्पन्न होगी। ये इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं। अब सुनो, ये जो पौधा जब बीज है वो अंकुरित हुआ, उसके बाद में ये जो पत्रक उपलब्ध हुए, जो उत्पन्न हुए, ये पत्रक जब ये पादप है वो बड़ा होना लगेगा, तो इसके बाद में ये पत्रक मूल पादप से तो क्या हो जाएंगे? अलग। और इसके बाद में परांकुर से जो नई पत्तियां बाद में उत्पन्न होगी वो इनको पोषण उपलब्ध कराने का काम करेगी। ये उसी क्षण के लिए एक बार नया उग्र पौधा होगा तो इसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद में जैसे ही परांकुर से प्ररोह यानी पत्तियां और तना बन जाएंगे, मूलांकुर से मूल या जड़ उत्पन्न हो जाएगी, तो उसके बाद में ये पत्रक यहाँ से अलग हो जाएंगे और यहाँ ये जो नई पत्तियां बनी ये प्रकाश संश्लेषण करेगी और इनको क्या उपलब्ध कराएगी? पोषण उपलब्ध कराने का काम करती है। चलो, ये हमने पढ़ा किसके अंदर? लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अभी अपने इस लेसन के अंदर सेकेंड लास्ट टॉपिक रहेगा मानव में लैंगिक जनन। अभी हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। यहाँ आपको एक चीज पूछी जाती है, तुलना करनी है थोड़ी सी, कि परागण कण और इसके बाद में परागण, इनमें क्या अंतर होता है? एक बात तो ये, और दूसरा कि पहले परागण होता है या पहले निषेचन होगा? पहले परागण होगा या निषेचन होगा? या पूछा जाता है कि परागण क्या है और निषेचन क्या है। तो सुनो, पराग कण क्या है? हम कहेंगे पराग कण जो है ये नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक। तो खड़ा हो, सुन तो चश्मा तो यहाँ बैठ जाओ। अरे मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अरे भाई मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तू बात कर रहा है। तो यहाँ बैठा तो ठीक है। तेरे ये चश्मा है, उसकी लाइट पड़ रही है। वहां बैठ, वहां बैठ। अरे तू, अब तेरी लाइट और बढ़ेगी तो फिर तू, हाँ तू आगे बैठ। हाँ तू क्या है, तू वहां बैठता ना और लाइट। हाँ बैठ 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 ना रे, मस्ती नहीं। चलो अब सुनो, इस अब हम समझ रहे थे पराग कण और परागण, इनमें क्या अंतर है। तो पराग कण है वे तो पादपों में क्या होते हैं? नर युग्मक। और परागण क्या है? पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थान है। यानी हम कहेंगे पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, पराग कणों के स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। क्या कहेंगे? परागण। क्या नहीं, मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं, मैंने कहा बात नहीं। क्या तो मैं आके वोट दूं क्या? अब हम पढ़ेंगे, यस बातें नहीं। मनुष्य में हाँ, अभी हम समझेंगे यौनारंभ क्या है? किशोरावस्था की वह अवधि, किशोर अवस्था की वह अवधि जिसमें जननांग
परिपक्व होते हैं, जिसमें जननांग क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, उसे यौनारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौनारंभ या प्यूबर्टी। इसके दौरान क्या होंगे तो सुनो, इसके दौरान जननांग की ग्रंथियों से, आवाज नहीं, जननांग की ग्रंथियों से जनन हार्मोन स्रावित होते हैं, अब हम लेते हैं उदाहरण। उदाहरण की बात करेंगे तो हम कहेंगे अगर हम नर के अंदर बात करें, आवाज नहीं, नर जननांग की ग्रंथि जिसे हम कहेंगे वृषण, वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होंगे, और ये हार्मोन शरा तुम बोलो मत, आप मेरी बात सुनो, थप्पड़ मारूंगा मैं, मेरी बात शांत रहे तू शांत रह सकता है भाई, वो भले नहीं रहता, आप तो शांत रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह रहे हैं तो आप तो उनकी, फिर आप में उनमें अंतर क्या रहा? कुछ अंतर नहीं रहा। तो आप उनको शांत करने के लिए आवाज करे तो बात वही हुई, फिर भले वो आवाज करे ना आप आवाज करो, एक ही बात हुई। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन नर लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करेंगे, नर लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। लक्षण कौन कौन से तो सुनो, फिर क्या है तेरे समस्या है? क्यों मजारी बहन तेरे पास मैन बहन? अरे डेढ़ होशियार नहीं बनना है, शांत बैठे रहना, चुप बैठे रहना, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पर, अपने जो अकल है वो दिखाने के लिए नहीं आए हो, समझ रहे हो बात? पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई उस हिसाब से करो, नहीं पढ़ाई करनी है तो आपको कौन यहाँ पर बांध करके बैठा है? बाहर बैठ जाओ आप, और आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करो। आप क्यों बार बार पेन बजा रहे हो? तो बेटा दादा फिर हो रहा है शांत, पेन आपके हाथ में आप रख रहे हैं, बस समझो। हाँ तो पेन आप खुद का तो बचाओ, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, भले बचाओ। हाल तुम पूरे दिन एक ही बात, अब आपको क्या समझाना पड़े? आप छोटे बच्चे तो हो नहीं जो आपको मैं कहूँ पूरे दिन कैसे रहूं, और फिर आप क्या तरीका है ये बोलने का आपको? हाँ, नर ये लैंगिक लक्षण कौन कौन से होंगे तो देखो, नर के अंदर एक तो है जननांगों का परिपक्व होना, जननांगों का परिपक्व होना, और इसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखना, नर में दाढ़ी मूछ का आना, और इसके बाद में वृषण की कायिक कोशिकाओं से, वृषण की कायिक कोशिकाओं से नर युग्मक का निर्माण करना, नर युग्मक का निर्माण करना,
इसके बाद में अगला हम पढ़ेंगे मादा में। किसके अंदर पढ़ेंगे हार्मोन? अगर हम मादा का उदाहरण लेंगे तो उनके अंदर यौनारंभ या जनन की अवधि उसमें क्या होगा? अगर हम मादा में बात करेंगे तो मादा के अंदर जो जननांग की ग्रंथि होगी जिसे हम कहेंगे अंडाशय। इसी प्रकार से ध्यान देते रहो, यहाँ पर क्या था? नर के अंदर वृषण, वहीं अगर हम मादा के अंदर बात करेंगे अंडाशय। थोड़ा भाई आराम से, तुम पढ़ तो रहा है लेकिन अंडा, इस अंडा जैसे हमने पढ़ा वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। इसी प्रकार से मादा के अंदर जो जननांग की कोशिकाएं ग्रंथियां होगी इनसे एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होगा। क्या स्रावित होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके बाद में हम ये बात करेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या काम करते हैं? वैसे यहाँ पर भी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मादा लैंगिक लक्षणों का, ये हार्मोन मादा लैंगिक लक्षणों का, मादा लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रण। जैसे कुछ लक्षण हम उदाहरण लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम कहेंगे आवाज का पतला होना, और उसके बाद में कमर और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अंडाशय में अंड का या अंडाणु का परिपक्व होना, ये कुछ लक्षण हैं जो किसमें दिखाई देंगे? मादा में। अब हम इसके बाद में बात करेंगे मनुष्य के अंदर मानव में जनन तंत्र, और मानव में जनन तंत्र है इसे दो भागों में बांटा गया है। मानव में जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक होगा नर जनन तंत्र और दूसरा होगा मादा जनन। अब हम बात करते हैं जनन तंत्र की। मानव में जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसकी हम बात करते हैं मानव में जनन तंत्र की। इसके दो भाग, एक जिसे हम कहेंगे नर जनन तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? नर जनन तंत्र। और दूसरा हम कहेंगे मादा जनन तंत्र। क्या कहेंगे? मादा जनन तंत्र। इनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर मुख्य कौन कौन से भाग होंगे? तो उसमें इसके अंदर मुख्य भाग वह जहां पर नर युग्मक उत्पन्न होते हैं जिसे हम कहेंगे वृषण। क्या कहेंगे? वृषण। और इसके बाद में जिसके द्वारा ये युग्मक स्थानांतरित होंगे उसे हम कहेंगे शुक्रवाहिनी।